हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सबको अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर की फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लस इसके ऊपर अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। तो 313 किलोमीटर लंबे अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्टार्टिंग होती है अंबाला के पास इस पॉइंट से और एंडिंग होती है कोटपुतली के पास पनियाला मोड़ पे NH48 के ऊपर। तो अंबाला कोटपुतली का ये कॉरिडोर 4 रोड से मिलके बना है और इसको NHAI के द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत बनाया गया है। तो इस कॉरिडोर के बनने से अंबाला और कोटपुतली के बीच ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर का डिस्टेंस और 2 घंटे का ट्रैवल टाइम कम हो चुका है। तो अंबाला कोटपुतली का ये नया रूट पुराने वाले रूट का एक तरीके से बाईपास है। तो इस कॉरिडोर के बनने के बाद में अंबाला, चंडीगढ़ और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा के साथ साथ राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो गई है। और अंबाला में इस कॉरिडोर के साथ साथ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है, जिससे अंबाला और पंचकुला हरियाणा के मेजर इकोनॉमिक सेंटर के रूप में डेवलप होंगे, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस रीजन में रहने वाले लोगों की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर पड़ेगा और यहाँ पे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। चलो अब बात करते हैं इस कॉरिडोर के पहले सेक्शन के बारे में, जो है NH152। तो ये सेक्शन स्टार्ट होता है अंबाला के पास में और एंड होता है इस्माइलाबाद के पास। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट कॉरिडोर का। तो सामने की साइड में है NH152। तो स्टार्टिंग पॉइंट से नारनौल का डिस्टेंस है 283 किलोमीटर का और यहाँ पे NH152 का बोर्ड भी लग रहा है। और लेफ्ट साइड में है अंबाला सिटी। अंबाला नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जंक्शन है और फ्यूचर में अंबाला शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे भी यहाँ पे आके कनेक्ट होगा। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, कॉरिडोर का जो पहला सेक्शन है NH152, ये रिजिड पेवमेंट और फ्लेक्सिबल पेवमेंट दोनों का बना हुआ है। तो रिजिड पेवमेंट की रोड बनाई जाती है कंक्रीट से और फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बिटुमिन से। और इस स्ट्रेच के ऊपर एक टोल प्लाजा भी है। चलो करते हैं टोल प्लाजा क्रॉस, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, ये जो पहला सेक्शन है 42.5 किलोमीटर का, ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है और इसके ऊपर ट्रैफिक का जो लोड है वो भी कम है। तो आप ड्राइविंग को और रोड के दोनों तरफ की ग्रीनरी को एंजॉय करते हुए आराम से ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कॉरिडोर के दूसरे सेक्शन के बारे में, जो है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे, जिसका अलाइनमेंट ऑलमोस्ट सीधा है। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे का।
तो ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का 227 किलोमीटर लंबा एक्सिस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जो हरियाणा के 8 डिस्ट्रिक्ट के 112 गांव से निकल के जा रहा है। और वो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं ये। और ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे को NHAI के द्वारा नाम दिया गया है NH 152D। चलो एक्सप्रेसवे के ऊपर एंट्री लेते हैं। और ये आ जाता है 0 किलोमीटर का माइलस्टोन। तो इस्माइलाबाद से नारनौल की तरफ माइलस्टोन आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इस एक्सप्रेसवे के स्ट्रेट अलाइनमेंट के होने के कारण पूरे 227 किलोमीटर के स्ट्रेच पे मीडियन के ऊपर एक तरफ ये ग्रीन कलर के एंटी ग्लेयर ब्लेड्स लगाए गए हैं ताकि नाइट ड्राइविंग में दूसरी साइड की हाई बीम डिस्टर्ब ना करे। और ये आ जाता है 16 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद में पहला टोल प्लाज़ा। तो ये 20 लेन का टोल प्लाज़ा है और टोल कलेक्शन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 2022 को। ओके, अब मैं पहुंच चुका हूं पहली वे साइड एमिनिटीज़ के पास में। तो इस एक्सप्रेसवे पे 6 वे साइड एमिनिटीज़ बनाई गई हैं जो आमने सामने हैं। तो अगर आप अंबाला वाली साइड से नारनौल की तरफ जा रहे हो तो कितने किलोमीटर के माइलस्टोन पे आपको वे साइड एमिनिटीज़ मिलेंगी वो आप इस लिस्ट में देख सकते हो। और वे साइड एमिनिटीज़ में आप सबको ये सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और वे साइड एमिनिटीज से थोड़ा सा आगे की साइड में आने के बाद में है दूसरे नंबर का एग्जिट पॉइंट। तो इस एक्सप्रेसवे के ऊपर टोटल 16 इंटरचेंज बनाए गए हैं। तो आप इस लिस्ट में देख सकते हो कौन से नंबर का एग्जिट कितने किलोमीटर के माइलस्टोन पे है और कौन सी सिटी के लिए है। ओके, 75 किलोमीटर के माइलस्टोन पे आने के बाद में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके जाएगा। तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का चैनेज है 79। और ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे 89 किलोमीटर के माइलस्टोन पे NH 352A के ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट को क्रॉस करके जा रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों NH में इंटरचेंज भी बनाया गया है। और इस एक्सप्रेसवे के ऊपर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। और इस एक्सप्रेसवे के ऊपर आपकी गाड़ी की स्पीड बताने के लिए स्पीड गन और डिस्प्ले यूनिट भी लगाई गई है। और इस एक्सप्रेसवे में 8 रेलवे ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, 100 किलोमीटर की ड्राइव हो चुकी है ट्रांस हरियाणा के ऊपर, 127 किलोमीटर की और बाकी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ पैनिक बटन के बारे में। तो इस एक्सप्रेसवे के ऊपर आप लोगों को हर 3 से 4 किलोमीटर पे ऐसे ऑरेंज कलर के बूथ मिलेंगे।
तो यहाँ पे है पैनिक बटन, जिसका आप इमरजेंसी में यूज़ करके कंट्रोल रूम में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। तो ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे मेरा सबसे फेवरेट एक्सप्रेसवे है, क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक का जो लोड है वो काफ़ी कम रहता है, मैक्सिमम ट्रक ट्रैफिक है और दोनों तरफ मेटल क्रैश बैरियर लगे हुए हैं, जिससे एक्सप्रेसवे की और अच्छी वाइब आती है। और अंबाला की साइड से नारनौल की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे लैंडस्केप भी चेंज होता चला जाता है, जिसको देखने में मेरे को मज़ा आता है। और स्ट्रेट अलाइनमेंट है, तो मैं अपनी गाड़ी को 80-90 के स्पीड पे आराम से कांस्टेंट चला सकता हूँ, जिससे मेरे को एवरेज भी अच्छी मिलती है। वैसे इसके ऊपर कार्स के लिए जो स्पीड लिमिट है वो है 100 किलोमीटर की। और इस एक्सप्रेसवे के ऊपर हर 500 मीटर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है और लश ग्रीन और कलरफुल प्लांटेशन की गई है। इसके साथ साथ एक्सप्रेसवे के साइड में पर्यावरण संरक्षण और मोरल वैल्यूज़ की पेंटिंग बनाई गई हैं और स्लोगन लिखे गए हैं। ओके, अब 221 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद में ये आ जाता है अपना लास्ट टोल प्लाज़ा। तो ये भी 20 लेन का टोल प्लाज़ा है। अब बस थोड़ा सा ही आगे की साइड में जाने के बाद में ये एक्सप्रेसवे एंड हो जाएगा। और ये मैं पहुंच गया फाइनली 227 किलोमीटर के माइलस्टोन पे। तो ये है लास्ट एग्जिट। तो हमें लेना है जयपुर के लिए लेफ्ट। तो यहाँ पे ये एक बोर्ड और लग रहा है कोटपुतली और पनियाला मोड़ का। तो पनियाला मोड़ पे जाके एंड हो जाएगा ये कॉरिडोर। और यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे कॉरिडोर के तीसरे सेक्शन की, जो है नारनौल बाईपास। तो ये भी 6 लेन का एक्सिस कंट्रोल्ड है। तो ये बना हुआ है फ्लेक्सिबल पेवमेंट का। तो ये है हमारे तीसरे सेक्शन का रूट मैप। तो सामने की साइड में जाके एंड हो जाता है नारनौल बाईपास। और यहाँ पे राइट साइड में ये है NH 148B। तो इस पॉइंट पे आके एंड हो जाता है नारनौल बाईपास। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे चौथे सेक्शन की, जो है NH 148B। तो ये भी 6 लेन एक्सिस कंट्रोल्ड है और ये बना हुआ है रिजिड पेवमेंट का, मतलब कंक्रीट का। और इसके ऊपर टोटल 8 एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं। तो जहां से ये बस एग्जिट कर रही है, ये है एग्जिट नंबर 1। और इसके ऊपर आप लोगों को एक टोल प्लाजा और एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी मिलेगा। ओके, अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं पनियाला मोड़ के ऊपर। तो ये है पनियाला मोड़ और सामने की साइड में है NH 48। तो यहाँ पे आके एंड हो जाता है 313 किलोमीटर लंबा अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जो कोटपुतली है वो यहाँ से आगे की तरफ है 7 किलोमीटर। ये कॉरिडोर शॉर्टेस्ट, फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट रूट है अंबाला चंडीगढ़ साइड से कोटपुतली जयपुर साइड में ट्रैवल करने के लिए।
इस कॉरिडोर के बनने से पूरे हरियाणा में इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।